कैपिटल, राइट। ठीक है, ये जो कुछ हम देख रहे हैं ये कहलाते हैं आइकॉन्स। इनको तो हम कहते हैं आइकॉन्स, ठीक है। अगर मैं ये सब जो है ना, ये क्या कहलाते हैं जी, ये आइकॉन्स ये ये जो these are आइकॉन्स। एंड फाइल्स। आइकॉन्स, अब बुनियादी तौर पे तो हम मतलब जनरली इनको हम आइकॉन्स कह देते हैं। आइकॉन्स भी, आइकन्स भी कह देते हैं, आइकॉन्स भी कह देते हैं, डिपेंड करता है आपको किस तरह से कहने में सहूलत है। हाँ, ई कॉन नहीं कह सकते, बहरहाल वो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। आइकॉन्स, ठीक हाँ है। जी। आइकॉन भी कहते हैं, आइकनिक भी कहते हैं कि कोई शख्स किसी चीज से खूबसूरत, किसी अच्छी चीज से मिलता हो तो उसको हम कहते हैं कि ही इज वेरी और शी इज वेरी आइकॉनिक। तो ये आइकॉन्स, ये सब के सब आइकॉन्स कहलाते हैं। अच्छा, इसमें अब दो किस्म के आइकन्स हैं। एक किस्म के आइकन्स हैं जो आपको ये येलो, ये आपको नजर आ रहे हैं फोल्डर्स की शक्ल में। ये फोल्डर्स कहलाते हैं। फोल्डर्स का मतलब है कलेक्शन ऑफ फाइल्स। एक तो है, अच्छा अच्छा। हाँ एक तो है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखें, ये एक पेज है, ये एक पेज है। ये एक पेज जो है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहलाता है एक फाइल। फाइल, ये जी एक फाइल है, ठीक है। ठीक है। ये दो फाइल्स हो गई, ये तीन फाइल्स हो गई। ये बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे देखें, ये एक फाइल पड़ी है, इमेज की फाइल है, ये एक फाइल है, ये फाइल, ये तमाम फाइल्स हैं। जब जी फाइल्स बहुत सारी इकट्ठी हो जाएं, बहुत सारी इकट्ठी हो जाएं और वो अलग अलग हों और उनको संभालना मुश्किल हो जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम फोल्डर्स में रखते हैं। हम उनको इकट्ठा करके उनको हम बाइंड कर देते हैं, ऐसे बाइंड कर देते हैं। ये फाइल्स ये ना सब। हाँ जी। जी। तो ये क्या, ये ये पेजेस हैं। पेजेस को इकट्ठा किया तो बन गई बुक। आपके कंप्यूटर में इन फाइल्स को इकट्ठा करके हमने एक फोल्डर में रख, एक ऐसी स्पेस में रख दिया तो वो बन गया फोल्डर। हाँ जी। तो कंप्यूटर में इन इंडिविजुअल किसी भी चीज को फाइल कहते हैं और कलेक्शन ऑफ फाइल्स को हम फोल्डर कहते हैं। हाँ जी। और ये आपको पता है कि मैं यहाँ पर माउस का ये राइट क्लिक, दिस इज राइट क्लिक, ये राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से मैं न्यू करता हूँ और फोल्डर पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये फोल्डर बन गया, ये न्यू फोल्डर बन गया। और मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिख देता हूँ आमिर बेग, या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलें आमिर बेग पिक्स, आमिर बेग पिक्स, ठीक है। अब देखो आमिर बेग की पिक्स देखते हैं, एक ये पड़ी है, एक ये पड़ी है, ये है, एक ये है, ठीक है। मैं माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके और मैं इसको ऐसे ड्रैग करूंगा और इस पे लाकर छोड़ दूंगा। इसी तरह से सेकंड वन, इसी तरह से थर्ड वन, इसी तरह से फोर्थ वन। चलें, ये आईडी कार्ड पड़ा है मेरा, इसको भी हम इसी में डाल देते हैं, ये भी आमिर बेग की पिक है, ये भी इसमें डाल देते हैं। देखिए, अब मैं इसको इस फोल्डर पर मैं क्लिक करता हूं, ये लेफ्ट माउस बटन को 2 दफा क्लिक करता हूं। देखें, फाइल, ये फोल्डर ओपन हो गया। फोल्डर का नाम क्या है, आमिर बेग पिक्स। और ये तमाम की तमाम पिक्स यहाँ पर इस फोल्डर में पड़ी हुई हैं। तो ये आसान हो गया ना, चीजों को मैनेज करना, चीजों को ढूंढना। अब देखो, जैसे ये 4 फाइल पड़ी हुई हैं, 4 फाइल्स हैं पीडीएफ की। तो मैं यहाँ से उसी तरह से राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे क्लिक करके फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और यह मैं लिख देता हूँ पीडीएफ फाइल्स। और मैं इसी तरह से इसको लेफ्ट माउस बटन से ड्रैग करके इसमें छोड़ देता हूँ, इसमें ऊपर ले जाकर इसको रख देता हूँ। तो देखो, एक तो मेरे पास यहाँ स्पेस कितनी सारी खाली हो गई, स्पेस बच गई। दूसरा, ये पीडीएफ फाइल्स जो हैं ये प्रॉपर एक फोल्डर में आ गई, इनको ढूंढना आसान हो गया, इनको मैनेज करना आसान हो गया। जहरा, इज दैट क्लियर? यस सर।
अच्छा, गुड, ठीक है। अच्छा जी, अब इसी तरह से देखो, मैंने आपको भी बताया कि ये दो फाइल्स पड़ी हुई हैं, ये दो फाइल्स, ये MS वर्ड की फाइल हैं। अब व्हाट इज MS? MS क्या है? देखें, ये आपका दिस कंप्यूटर का इस पर राइट क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इस वक्त जो आपके कंप्यूटर पे विंडोज चल रही है, विंडोज 10 है। लोग ये देखिए, विंडोज 10 प्रो। ये विंडोज 10 प्रो जो है, ये बेसिकली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये उसका नाम है विंडो, उसको विंडोज कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि राइट क्लिक, ये लेफ्ट क्लिक है, ये राइट क्लिक है। लेफ्ट क्लिक जो है वो हम यूज करते हैं चीजों को ओपन करने के लिए, जैसा कि ये लेफ्ट क्लिक मैं 2 दफा क्लिक करूंगा तो ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहां से मैं क्लोज कर सकता हूँ, ये क्रॉस पे क्लिक करके मैं क्लोज कर सकता हूँ। और आप राइट क्लिक और फिर वो आप ओपन वाला ऑप्शन आएगा, उससे भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैं राइट क्लिक इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये ओपन का ऑप्शन आ गया, तो मैं यहाँ से भी इस फोल्डर को ओपन कर सकता हूँ। तो ये दोनों हाँ तरीकों जी। से इसको किया जा सकता है। अच्छा, MS वर्ड की हम बात कर रहे हैं। व्हाट इज MS वर्ड? MS वर्ड है क्या बुनियादी तौर पे? तो मैं आपको उसका कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ऐसी एप्लीकेशन, ऐसा प्रोग्राम या ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बीच में हम टाइपिंग का काम करें, जिसके बीच में हम कुछ लिख सकें, जिसके बीच में कुछ हम ड्राफ्ट कर सकें, जिसके बीच में एप्लीकेशन लिख सकें, बुक्स कंपोज कर सकें, ठीक है, वो, और वो ऐसा प्रोग्राम या ऐसी एप्लीकेशन जो हमारे स्पेलिंग्स को भी चेक कर ले, ग्रामर को भी चेक कर ले, उसमें हम जो है वो मुख्तलिफ फॉन्ट्स को भी हम एडजस्ट कर सकें, उसके कलर्स को भी चेक कर सकें, चेंज कर सकें। तो ऐसी एप्लीकेशन कहलाती है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर हाँ। एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसर या वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। हम्म। और वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन को हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। अच्छा, वर्ड प्रोसेसर्स बहुत सारे हैं। अगर मैं यहाँ ठीक है। पर गूगल में जाकर लिखूं वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोस वर्ड वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर्स, ठीक है, ओके। वर्ड प्रोसेसर या वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशंस, ये मैंने लिखा, देखो। अब अगर गौर से आप देखो, एबी वर्ड, लिब्रे ऑफिस, WP ऑफिस, पेजेस, वर्ड परफेक्ट, ठीक है, और देखो गूगल डॉक्स, अपाची ओपन ऑफिस, AI राइटर, ये सारे के सारे, और ये देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, 21 बेस्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, 10 बेस्ट वर्ड फ्री वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो कोई एक चीज जो है उसके कई वर्जन हो सकते हैं, कई ब्रांड्स हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आपने मोबाइल फोन लेना है, तो मोबाइल फोन तो वही होता है ना जिसके बीच में हम सिम डाल देते हैं और फिर उससे कॉल कर लेते हैं और कॉल सुन लेते हैं, राइट। लेकिन सिर्फ मोबाइल फोन लिखना जो है वो काफी नहीं है। अब ये भी तो देखना है कि आपने मोबाइल फोन किस कंपनी का लेना है, वीवो है, नोकिया है, और आईफोन है, एप्पल, सैमसंग सैमसंग, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। एंड्रॉइड। बिल्कुल इसी तरह से जब हम वर्ड प्रोसेसिंग की बात करते हैं कि मैंने एक एप्लीकेशन लिखनी है या मैंने एक अच्छा एक ड्राफ्ट लिखना है, तो मुझे कौन सी एप्लीकेशन चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब हम उसके लिए यूज करते हैं MS वर्ड। MS वर्ड चूंकि
बाकी एप्लीकेशन से ज्यादा एडवांस है, आसान है, पावरफुल है, तो हम ज्यादातर MS वर्ड को ही वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, जो ये व्हाट डज MS स्टैंड्स फॉर? माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल ठीक है, शाबाश, लाइक फाइक बच्चे। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट यानी वर्ड MS, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। Microsoft is the name of company. Word is the name of application. ठीक है, जैसा कि है सैमसंग मोबाइल फोन, या फिर LG, जी या फिर LG नहीं मोबाइल फोन, या फिर एप्पल मोबाइल फोन। देखो, हैं सब के सब मोबाइल फोन ही ना, ये भी मोबाइल फोन है, ये भी मोबाइल फोन है, ये भी मोबाइल, बट व्हाट इज दिस? ये कंपनी जो है वो चेंज हो जाएगी, कंपनी वेरी करेगी, उसकी कंपनी की वजह से जो है वो उसकी शेप चेंज हो सकती है, उसके कलर्स चेंज हो सकते हैं, उसकी प्राइस चेंज हो सकती है, लेकिन है तो मोबाइल फोन ही ना। आप मोबाइल फोन में बैठ के आप उड़ नहीं सकते, उसके लिए तो जी आपको प्लेन ही लेना पड़ेगा। मोबाइल फोन का तो काम सिर्फ कॉल्स करना ही करना है, ठीक है ना? राइट, बिल्कुल इसी तरह से जो आपका MS वर्ड है, ये आपका वर्ड प्रोसेसर है। अब वर्ड प्रोसेसर जो है उसका क्या मतलब है? ऐसी एप्लीकेशन जो वर्ड्स को प्रोसेस करे, अच्छा ठीक है? आपको पता है जो आप जी रोटी आप जो लोग आप रोटी खाते हो वो कैसे बनती है? ठीक है, वो देखो कैसे बनती है, जी मैं आपको बताता हूँ। वो बनती है, इस गंदुम से बनती है रोटी, राइट? जी ये गंदुम जो है, ये जो वीट है, ये उगती है खेतों में, फील्ड्स में, राइट? जी अच्छा, उसके बाद क्या होता है जी? इस गंदुम को, इस वीट को इस मशीन में पीसा जाता है, ग्राइंड किया जाता है। अच्छा तो अब ये जो मशीन है ना, ये वाली मशीन, ये जिसे आटा बन रहा है, जी इसको हम कह सकते हैं वीट प्रोसेसर। इसको अच्छा इसको वीट प्रोसेसर कह सकते हैं, ठीक है? अच्छा, और देखो जी, ये वीट प्रोसेसर हो गया। और अगर मैं यहां पर लिखूं जी, फॉर एग्जाम्पल, मुझे गाजर का या सेब का जूस निकालना है ऐसे, या मुझे सैलड बनाना है, तो मुझे ये मशीन यूज करनी पड़ेगी, और ये मशीन कहलाती है फूड प्रोसेसर। फूड प्रोसेसर है, जी मीट प्रोसेसर, फूड प्रोसेसर, वेजिटेबल प्रोसेसर, ठीक हो गया? हाँ, अगर आपको एक अच्छा सा लेटर लिखना है, जैसा जैसा कि अच्छी सी रेसिपी बनाने के लिए आपके पास तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे होने चाहिए, उसी तरह से आपने एक अच्छा सा लेटर लिखना है, एक अच्छी सी स्टोरी लिखनी है, तो उस स्टोरी को लिखने के लिए आपके पास आपने अच्छे वर्ड्स का यूज करना, वर्ड्स का, अल्फाज का। तो जैसे फूड के लिए फूड प्रोसेसर चाहिए, मीट के लिए मीट प्रोसेसर चाहिए, वीट के लिए वीट प्रोसेसर चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से वर्ड्स के लिए वर्ड प्रोसेसर चाहिए। ठीक है अब ये वर्ड प्रोसेसर है, इस वर्ड प्रोसेसर को हम यूज करते हैं डिक्टेशन के लिए, टेक्स्ट के लिए, पैराग्राफ्स लिखने के लिए, लिखने का जितना भी काम है, टेबल्स के लिए, इमेजेस उसमें इंसर्ट कर लेते हैं, सर्टिफिकेट्स बना लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं इसके बीच में। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर लिखता हूं आई इज अ बॉय, ठीक है? ये नहीं क्यों, वजह?
आई इज अ बॉय, ठीक तो है, क्यों भी ज़ाहरा ठीक नहीं है? नहीं, नहीं, इसके ये इस इधर नहीं आता। इज नहीं आएगा। होएगा आई एम अ बॉय। वेरी गुड, ठीक है। देखो आपको पता चल गया कि यहाँ इज नहीं एम आना चाहिए। तो गौर से देखो, जी वर्ड प्रोसेसर को भी पता चल गया कि यहाँ इज नहीं आना चाहिए। हाँ जी। उसने अंडरलाइन किया हुआ उसे। हाँ हाँ जी जी, ब्लू लाइन से इंडिकेट किया कि ये सही वर्ड नहीं है। ये और वर्ड, अगर कोई हाँ अगर स्पेलिंग मिस्टेक है फिर रेड लाइन होएगी। बिल्कुल ठीक है। ज़ाहरा ये चीज क्लियर हुई आपको? सर ब्लू लाइन इसलिए वो आप क्या बता रहे थे कि ब्लू लाइन इसलिए है कि यहाँ पे रॉन्ग वर्ड है, स्पेलिंग मिस्टेक हाँ नहीं है, क्या कह रहे थे आप? हाँ जी, ब्लू लाइन का मतलब, ब्लू लाइन का मतलब है कि हेयर इज अ ग्रामेटिकल मिस्टेक, हेयर इज अ ग्रामेटिकल मिस्टेक, ठीक है। फॉर क्या एग्जांपल, पंक्चुएशन मैं मिस्टेक। मैं यहाँ लिखता हूँ आई इज अ बॉय, आई इज अ बॉयज, आई इज अ बॉय हु लिव्ड इन अ विलेज। देखो क्या किया उसने, हु लिव्ड इन अ विलेज। जी पहले यहाँ पर ब्लू अंडरलाइन है, यहाँ पर रेड अंडरलाइन है। ब्लू अंडरलाइन का मतलब है कि हेयर इज अ ग्रामेटिकल मिस्टेक, रेड अंडरलाइन का मतलब है यहाँ यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। तो जी आपके एमएस वर्ड ने आपको ये प्रोविजन दी, ये आपको ऑप्शन दी कि भाई इसको ठीक करें आप। तो इस पे राइट क्लिक करें, इस पे राइट क्लिक करें, ठीक है, राइट क्लिक करें। तो पहली ऑप्शन क्या है, एम, यानी वो आपको बता रहा है कि यहाँ एम आना चाहिए। और लेफ्ट पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे LIWED नहीं बल्कि LIVED आना चाहिए। ये कुछ ऑप्शंस देगा आपको मजीद, और उसमें से जो सही ऑप्शन है उस पर आपने क्लिक कर देना। नाउ योर सेंटेंस इज फ्री ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक। जी हाँ जी, ये चीज क्लियर हो गई। हाँ जी। जी तो हमने देखा कि हमारा वर्ड प्रोसेसर जो है वो इतना इंटेलिजेंट है कि अगर मैं गलत भी लिख देता हूं, देखो मैंने यहां पर लिखा था गलत, मैंने लिखा था विलेज, उसने खुद ही ठीक किया। देखना, गौर से देखना, VILLEGE। मैं जैसे स्पेस बार प्रेस करूंगा, एक मिनट, इसका नहीं हुआ। हाँ होगा होगा, VILLEGE, स्पेस बार प्रेस किया, देखो क्या किया उसने। करेक्ट कर ऐसे दिया। मैंने तो पहली चीज VILLEGE लिखा था, उसने उसको AG जी खुद कर दिया। तो इसमें कुछ ऐसे ऑटो करेक्शन के वर्ड्स बिल्ट इन हैं एमएस वर्ड में जिनको वो खुद ब खुद ठीक कर देता है, हाँ जी। ठीक है। तो ऑटो करेक्शन हम खुद से ऐड कर भी सकते हैं, खुद से कर सकते हैं ऑटो करेक्शन, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, तो आज मैंने आपको जस्ट एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन देना है। एमएस वर्ड में क्या कुछ कर सकते हैं हम, ये एमएस वर्ड की आप मेन्यू देख रहे हो, दिस इज एमएस वर्ड्स मेन्यू। और फाइल में अगर हम आए, फाइल में आए अगर हम, तो आप देखो यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं टेम्पलेट्स की। मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हैं तो आप देखो आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ सर्टिफिकेट प्रिंट करना चाहते हैं, रेज्यूमे प्रिंट करना चाहते हैं, कोई आप कोटेशन देना चाहते हैं, यहाँ तक कि आपको बिजनेस कार्ड्स बनाना चाहते हैं। देखो बिजनेस कार्ड का टेम्पलेट दिया हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसका नाम है ब्लू लाइट्स बिजनेस कार्ड। मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ, ये पूरा आपका टेम्पलेट बिजनेस कार्ड्स का लोड करेगा। आपने जस्ट डाटा चेंज करना है, ठीक है। देखो ये बिजनेस कार्ड्स का इसने पूरा पेज, जी ठीक है। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, अली रजा, टाइटल CEO, स्ट्रीट एड्रेस चेंज कर देंगे, ईमेल वगैरह
लोगो यहाँ पर दे देंगे, इस पर डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करके और